हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कल मिरर डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल मिरर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा इमेज फॉर्म होता है, सर्कल मिरर का टाइप क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है सर्कल मिरर, और कुछ टर्म्स जो सर्कल मिरर से रिलेटेड है। सबसे पहले बच्चों देखो, सर्कल मिरर हमारा दो तरीके का होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कल मिरर। प्लेन मिरर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमने डिस्कस कर लिया था, हमने वेलोसिटी डिस्कस कर लिया था, हमने नंबर ऑफ इमेजेस डिस्कस कर लिया था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक सर्कल मिरर है, तो उसमें हमारा दो तरह का होता है ये सर्कल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस वन इज कॉनकेव मिरर। कैसे बनता है? एक हमारे सर्कल ग्लास शेल हो गया, सर्कल ग्लास शेल, उसको मैंने यहाँ से काट के इसके ये वाला पोर्शन मैंने इसको निकाल लिया, है ना। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज टेकन आउट। नाउ इफ आई पॉलिश्ड द outer part, if I polished the outer portion, it became concave mirror, also known as converging mirror. This is also known as converging mirror. I'll tell you why. Okay. और अगर मैंने इसके इनर सरफेस को पॉलिश किया तो आई गॉट अ convex mirror. This is also known as diverging mirror. I'll tell you why. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चों? अब आप देखो, सबसे पहले आपको जहां प्रिंसिपल एक्सिस समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हर सर्कल मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक सर्कल ग्लास शेल से बना है। तो जब सर्कल ग्लास शेल से हमने काट के निकाला है इसको, तो इस शेल की कुछ ना कुछ एक कोई सेंटर रही होगी, तो वही सेंटर जो हो जाती है हमारी इन स्फेरिकल सरफेसेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये सी हमारा, यहाँ पे भी हमारा सी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इन स्फेरिकल मिरर्स का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अगर आपने इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर के किसी भी पार्ट को ज्वाइन कर दिया, किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो बेसिकली वो बन जाएगा रेडियस, है ना। जैसे यहाँ मैंने ज्वाइन किया हुआ है तो ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन करूँ रेडियस, ये ज्वाइन करूँ रेडियस, ये ज्वाइन करूँ रेडियस, ये सब रेडियस है, और उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सर्कल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्कल मिरर टू द एनी पॉइंट ऑफ मिरर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस समझना है तो प्रिंसिपल एक्सिस को आप ये कह सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द मिड पार्ट ऑफ द मिरर। अब इस मिड पॉइंट या मिड पॉइंट कह सकते हो, है ना। अगर आप मिरर लोगे तो एक प्लेन होता है मिरर, बेसिकली मिरर हमारा एक सरफेस होगा, तो सरफेस में मिड पॉइंट कहना इज नॉट वेरी गुड, सो दैट्स व्हाई आई सेड मिड पार्ट, है ना। तो या फिर मिड लाइन कह सकते हैं। तो बेसिकली लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मिड पॉइंट, या फिर मिड प्लेन, या फिर मिड लाइन, है ना, it's called pole, sorry, it's called principal axis, and that midpoint is known as pole. जो midpoint जो हमारा मिरर का हो गया, है ना, सेंटर की जो हो गया हमारा मिरर का, वो उसको हम लोग कहते हैं पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वी एक्सटेंड दिस लाइन, है ना, extended line joining the center of curvature and pole of the circle mirror is known as principal axis. All right, same goes for this one, concave mirror. Okay, now तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया, पोल देख लिया। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नोन एज फोकस। वो क्या होता है बच्चों? जब भी हम लोग पैरेलल रेज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रेज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस लाइन के क्लोज और इस लाइन के पैरेलल, और ऐसे रेज को हम लोग कहते हैं बच्चों पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज, पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल axis. Okay, this kind of rays are known as paraxial rays.
तो जब भी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होंगी, है ना, तो ये देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंसिडेंट रेज को आप भेज रहे हो मिरर पे। तो ऑल दीज आर इंसिडेंट रेज एंड दीज रेज आर परएक्सियल रेज। देखो बच्चों, ये हमारा रेडियस को मैंने लिख के दिखाया था कि सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन and I'm going to draw some more lines. Incident rays. Now आपने इनको इंसिडेंट करा दिया है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला हो गया पॉलिश्ड सरफेस। तो आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इनको इंसिडेंट करा दिया है। नाउ देयर इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है बच्चों? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है हमारा, ये जितने रेज हैं all these are going to cut principal axis on a point. ये सारा प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप सोच रहे हो सर यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं फॉलो होगा क्या? बिल्कुल होगा, यहाँ पे भी हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। कि मैंने कुछ ज्यादा रेज ड्रॉ कर दिए, थोड़े से मिटा के, ताकि क्लैरिटी बनी रहे। मैं आपको ये दो रेज मिटा देता हूँ। दिस विल डू। ओके, और इन 4 रेज का मैं रिफ्लेक्शन कराता हूं बच्चों। Here we go. तो रिफ्लेक्शन का कैसे कराते थे हम लोग? हमने देखा था रिफ्लेक्शन कराने के लिए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? तो अब बोलोगे सर वहां तो नॉर्मल ड्रॉ करना काफी सिंपल था, प्लेन सरफेस होता था, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते थे। हाउ विल वी ड्रॉ नॉर्मल हियर? बच्चों यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना अभी बहुत आसान है। यहां पे क्या करना है आपको, जिस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस पॉइंट को सिंपली आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करा दो। जस्ट जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट वेयर यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। लाइक you want to draw reflected ray here, right? तो यहाँ पे आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराएंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराने के लिए यू नीड नॉर्मल at this point. So what are you going to do? You are just going to join these 2 points and you will get normal. All right, I'll do that. Okay, so here I did this. This dotted line is your normal. So what did I do? I just joined the point where I have to find out where I have to draw the normal to the center of curvature. तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। आप सोच रहे ऐसा कैसे हो गया, मतलब why this line is normal? बच्चों इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे मैथ्स में। जब आप मैथ पढ़ोगे, सर्कल पढ़ोगे जब आप मैथ में, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा रेडियस होता है वो यहाँ पे टेंजेंट जो हम ड्रॉ, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए एक सरफेस मान लें या फिर एक लाइन मान लें। अगर हम इस पॉइंट क्या है, वेरी स्मॉल लाइन है ना, अगर हम एक सरफेस मान लें तो रेडियस जो होती है इस पे परपेंडिकुलर होती है, और जो लाइन हमारा इस पॉइंट पे आप ड्रॉ कर सकते हैं उसको टेंजेंट बोलते हैं। ये सब आप मैथ में पढ़ोगे आगे क्लासेस में, बट फॉर नाउ यू जस्ट नो कि हमारा अगर सर्कल के किसी भी पार्ट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, चाहे स्फेयर हो या सर्कल हो, तो आपको बस उसको ज्वाइन कर देना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, और ये हो गया बच्चों हमारा इक्वल एंगल। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो दिखना चाहिए। चलो, आई डिड दिस, और ये हो गया बच्चों हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा इक्वल एंगल बनाते हुए, दिस वाज आई, दिस इज आर, ओके। इक्वल एंगल बनाते हुए इसको इसने यहाँ पे कट किया। आप जब यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराओगे सेम नॉर्मल ड्रॉ करके, तो ये वाली जो रे आएगी वो भी इसको यहीं पे कट करेगी। सेम गोज फॉर दिस वन एंड सेम गोज फॉर दिस वन। तो ये सारे रेज, ये सारे परएक्सियल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इनको देखा आपने क्या हुआ, ये सारे रेज पैरेलल थे, लेकिन इस मिरर से पास होने के बाद ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए। ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए। तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हुए उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस।
उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों फोकस। और चूंकि इस मिरर ने कन्वर्ट कर दिया सारे पैरेलल रेज को एट अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज नोन एज फोकस, दैट्स व्हाई दिस मिरर इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। That's the reason this mirror is called converging mirror, because it is converging the incident rays, right? Incident rays आया, रिफ्लेक्शन के बाद जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हुए वो सारे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया, तो बेसिकली it is converging the rays, that's why this is known as converging mirror, and the point where all rays are being converged is known as focus। ठीक है, ये हमारा होता है फोकस, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो आप इसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि पैराक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कट्स प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि फोकस क्या होता है और कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, व्हाई डू वी कॉल दिस डाइवर्जिंग मिरर, लेट्स डिस्कस। बच्चों यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं इंसिडेंट रेज पैरेलल इन क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि मैंने उसमें ड्रॉ किया था, पैराक्सियल रेज अगर मैं बच्चों यहां पे भी ड्रॉ करूं, आई विल ड्रॉ जस्ट 2 रेज। ऑलराइट, तो यहां मैंने 2 रे ड्रॉ किया। नाउ यू मे थिंक कि सर यहां पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज वेरी इजी, ये आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा कि इनर सरफेस ऑफ ग्लास इज polished, then we get convex mirror, and outer surface of the glass is polished, then we get convex mirror, है ना। जब हमारा bulged out part जो है हमारा, है ना, उसका आउटर पोर्शन पॉलिश्ड होता है तो वी गेट अ कॉनकेव मिरर। ओके, अब बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को इससे मिला दोगे, यू विल गेट योर नॉर्मल, एंड देयर यू गो, दिस इज योर नॉर्मल। नाउ what will happen with the reflected ray, how will it go, it's very easy। ये हमारा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे जाएगा इसके बराबर, तो दिस इज आई, हमारा ये रे जाएगा ऐसे, ये हो गया बच्चों हमारा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम गोज फॉर दिस वन, ये हो गया हम, सॉरी this one is normal, this one is normal, alright। अगर मैंने इसको आउटसाइड, अब ये हमारा इक्वल एंगल बनाते हुए जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, तो ऐसे जाएगा। तो ये देख रहे हो इसने क्या किया, पैरेलल रेज को इसने ऐसे ऐसे रे जा रही थी, ऐसे रे जा रही थी, इसने डाइवर्ज कर दिया, रेज को डाइवर्ज कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ओके, व्हाट अबाउट द फोकस ऑफ दिस वन, बच्चों इसका फोकस पे एक्चुअली रेज डजंट कन्वर्ज, इसके फोकस पे रेज डज नॉट कन्वर्ज। actually what happens in case of convex mirror, reflected rays appear to diverge from a point which is known as focus. In case of convex mirror, reflected rays appear to diverge from a point on principal axis, and that point is known as focus of convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस उसके पॉलिश्ड साइड होता है, और हमारा कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि कैसे ये डाइवर्जिंग मिरर है और किस तरीके से ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर है। चलिए, तो हमने काफी कुछ डिस्कस किया स्फेरिकल मिरर के बारे में, थोड़ा सा भी और बाकी है वो भी डिस्कस करते हैं। बात करेंगे बच्चों हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा बस वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज फॉर्म करता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट जैसे रियल हमारा अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, वैसे आपको एनसीईआरटी में इतना लिखा रहेगा कि ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेजेस। इवन ये आपको जो वर्ड है ऑब्जेक्ट इज रियल वो नहीं लिखा रहेगा, लेकिन दिस यू नीड टू मेंशन दिस कि ऑब्जेक्ट इज रियल। ऑब्जेक्ट रियल रहेगा तभी हमारा ये वर्चुअल, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी एक रियल इमेज फॉर्म कर सकता है, बट फॉर दैट ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी वर्चुअल। Okay, so in this case, in case of convex mirror, we can only get
virtual, erect and small images when object is real. And in case of concave mirror, you can get all kind of images. You can get virtual, you can get real, you can get magnified as well as small. तो आपको हर तरीके का इमेज फॉर्म करेगा ये हमारा कॉनकेव मिरर, है ना। और अब बात करें इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो दिस इज हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। कॉन्वेक्स मिरर के पास काफी लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। और फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है बच्चों? फील्ड ऑफ व्यू इज बेसिकली द रीजन in the field of view, I'll say कि field of view is basically a region in which if we place like field of view of a mirror can be defined as the region in which object is placed, that image will form the mirror, that mirror will form the image of that object. I meant to say कि field of view of a mirror can be defined as the region in which if an object is placed, the mirror will form the image of that object. Like देखो ये जिधर जितना होगा हमारा ऑब्जेक्ट, इन सब सारे ऑब्जेक्ट का ये इमेज हमारा फॉर्म कर सकता है, लेकिन यू कांट से द सेम अबाउट दिस वन। जैसे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है बच्चों क्या होता है, थोड़ा हमारा इस तरीके से होता चला जाता है ना, ऐसा देख रहे हो, आगे जैसे तो छोटा चला जाता है, और ये जैसे जैसे आप दूर जाओगे इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता चला जाएगा। किसका? कॉन्वेक्स और कॉनकेव का हमारा छोटा होता है फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए। अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो अब हम लोग जो है, हमने अभी तक ये, इसको बोलते हैं बच्चों रे डायग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग रे डायग्राम। हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया और हमने देखा कि पैराक्सियल रेज जो है किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं कॉन्वेक्स मिरर से और कॉनकेव मिरर से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, और हम लोग कुछ एप्लीकेशंस बाद में पढ़ेंगे फिनिश होने के बाद। फिलहाल हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, हम लोग इमेज बनाने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों आप लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर प्रैक्टिकली अगर बात करें, आपने देखा होगा, आप लगभग हर दिन देखते हो, जैसे आपके जो कार का जो साइड मिरर है दैट इज बेसिकली और कॉन्वेक्स मिरर, और उसमें कॉन्वेक्स मिरर इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू पीछे से ज्यादा दूर से भी जो लोग आ रहे हैं वो हमें दिख सके, इसलिए जो है हम लोग उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो वो हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा। यू कांट ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे कभी वर्चुअल इमेज नहीं ऑब्टेन कर सकते आप, आपको स्क्रीन पे वो इमेज नहीं बनेगा। दैट विल बी विजिबल बट यू कांट ऑब्टेन द इमेज ऑन अ स्क्रीन इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। और अगर कॉनकेव मिरर की बात करें बच्चों, तो कॉनकेव मिरर जो है आपके घर में स्पून कैन एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर, है ना। और उसको आप अगर पलट दो तो कॉन्वेक्स मिरर भी हो जाएगा। उसको आप पलट दोगे तो दैट विल बी योर कॉन्वेक्स मिरर, है ना। आप अभी स्पून ले और अपने स्पून में खुद को देखो, आप उस स्पून में खुद को देखो, आपको अपना उल्टा फेस दिखाई देगा, है ना। चिन आपका ऊपर होगा, हेड आपका नीचे होगा, है ना। और प्लस जो है मतलब हमारा जो इमेज बनेगा वो बेसिकली इन्वर्टेड बनता है ना। लेकिन लैटरली, लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड, लेकिन लैटरली आप देखोगे ना तो इरेक्ट बनेगा। मतलब आपको राइट जो है, राइट ईयर आपको राइट में ही दिखेगा उसमें। ठीक है, तो बेसिकली इन्वर्ट हो जाता है वो इन्वर्ट, लेकिन उसको सीधा करोगे तो फिर हमारा राइट ईयर लेफ्ट में आ जाएगा, है ना। हाँ, तो फिलहाल आप लैटिट्यूड में ना जाएं, बस लॉन्गिट्यूडनली बात, लैटरली इन्वर्टेड और इरेक्ट में ना जाएं, बस आप इतना जानो कि लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड इमेज आपको दिखेगा, आपका हेड नीचे दिखेगा, आपका चिन ऊपर दिखेगा। आप ट्राई कर सकते हैं। और आप शेविंग मिरर, है ना, आप अपने पापा के शेविंग किट से उनका शेविंग मिरर विद हिज परमिशन आप लेके देख सकते हैं। दैट इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर, है ना। उससे जो आप इमेज बनाओगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रख के, तो कभी कभी ऐसा इमेज बनेगा जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। अब आपको ये थोड़ा सा सोचने में दिक्कत हो रही होगी कि स्क्रीन किसको लेंगे हम लोग, व्हाट इज स्क्रीन बेसिकली। तो बच्चों आप क्या करो, एक व्हाइट पेपर ले लो, दैट विल एक्ट एज, या फिर आप आपकी जो व्हाइट नोटबुक है ना, वो ले लो आप, दैट विल एक्ट एज अ स्क्रीन। एक कैंडल लें आप, एक आप सिंपल सा कैंडल लो, और उस कैंडल को आपने जो शेविंग मिरर लिया है उसके सामने रखिए आप,
ठीक है। उसके सामने रखिए कैंडल को, जैसे लेट्स से यहाँ कैंडल रख दिया, यहाँ पे आपने कैंडल रख दिया, यहाँ पे आपने मिरर रखा हुआ है, और यहाँ पे आप वो अपनी जो व्हाइट नोटबुक है उसको रखें, प्लेन व्हाइट नोटबुक यहाँ पे रखें आप। तो आपको जो है इस कैंडल और थोड़ा सा मतलब डिस्प्लेस हो, ये नहीं कि यहाँ पे रख दिया तो फिर आप इसको डिस्प्लेस, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, जरूरी नहीं कि यहाँ पे रखा है वहीं भी इमेज बनेगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके देखो, थोड़ा सा आगे पीछे करोगे ना तो यू विल गेट अ इमेज ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल ऑन योर नोटबुक, है ना, यू विल गेट अ इमेज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है। तो उस केस में जो और जो इमेज बनेगा ना आप उसको इन्वर्टेड देख सकते हो, फ्लेम का जो शेप होगा वो आपको इसमें इन्वर्टेड दिखेगा, स्क्रीन पे इन्वर्टेड दिखेगा। ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा आगे पीछे करोगे अपने व्हाइट नोटबुक को ना तो आपको दिख जाएगा। आप स्पून से भी कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट, आप स्पून से भी कर सकते हो, अगर आपको कॉनकेव मिरर नहीं मिला तो आप स्पून ले सकते हैं कॉनकेव मिरर के, अगर आपको नहीं मिल रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है तो सिंपल आप स्पून लो और सेम प्रोसेस रिपीट करो, कॉनकेव मिरर की जगह पे बस आप स्पून यूज कर ले। सेम गोज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लेके उसके सामने आपने अगर कैंडल रखा तो कैंडल इज व्हाट, अ रियल ऑब्जेक्ट, एक्चुअली इट एग्जिस्ट अ रियल ऑब्जेक्ट। तो इसके केस में जो है आपको, आप कितना भी डिस्प्लेस कर लो उस कैंडल को या फिर आप अपने इस व्हाइट नोटबुक को, यू वॉन्ट गेट अ इमेज ऑन योर व्हाइट नोटबुक, दैट योर व्हाइट नोटबुक इज बेसिकली एक्टिंग एज अ स्क्रीन, तो यू वॉन्ट गेट इमेज इन दैट केस। ओके। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में। अब जो है हमारा, ऐसा नहीं है कि कॉनकेव मिरर हमेशा हमारा रियल इमेज ही फॉर्म होता है, देयर इज अ सर्टेन कंडीशन इन विच इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। इन दैट केस यू वॉन्ट बी एबल टू obtain that image on your white notebook which is basically acting as a screen। ओके। तो हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे किस केस में कैसा इमेज फॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो है बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मतलब देयर इज अ कॉनकेव मिरर हियर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को दूर, सबसे दूर, इंफिनिटी होता है सबसे दूर, तो पहला हम लोग केस डिस्कस करते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इंफिनिटी पे रख दिया तो इमेज कैसा बनेगा, इंफिनिटी मतलब बच्चों बहुत दूर, है ना। तो इंफिनिटी से जो रेज आती है ना वो कैसे आ रही है, देखिए इसको, दिस इज बेसिकली अ concave mirror and rays are coming from infinity like this, पैरेलल रेज, इंफिनिटी से पैरेलल कैसे रेज आएंगे, इंफिनिटी से पैरेलल, मतलब ये इधर कहीं मीट ही नहीं किया है। ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इनका रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो इनका रिफ्लेक्शन कराना है तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती है तो सीधा फोकस पे कन्वर्ट करा देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम लोग यहाँ पे कराएंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कराने के लिए चाहिए हमें नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं मैं। क्या करना है नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, जस्ट जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल। आई डिड दिस। नाउ हमें अब हम अब क्या देखेंगे कि ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, दिस इज बेसिकली इंसिडेंट रे। नाउ वी नीड टू ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे एंड डिड दैट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जितना एंगल नॉर्मल से बनाता है उतना ही एंगल हमारा बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे के साथ, और इसका यूज करते हुए मैंने रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दिया। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, सेम गोज फॉर दिस वन। तो यहां पे भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और फिर यहां से इक्वल एंगल बनाते हुए मैंने रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ किया। तो मैंने देखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो
ओके, फिर जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे निकला और यहाँ पे ये दोनों मिल गए। तो बच्चों जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं ना, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वहां पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया, और जो इमेज फॉर्म होता है ना, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसा इमेज फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। बात करें हम लोग इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, द फर्स्ट वन इज कि एक्चुअली रेज एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ना, तो रियल इमेज फॉर्म हुआ। लिखेंगे रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, है ना पहला। दूसरा, इमेज इज वेरी स्मॉल, या फिर एक ही लाइन चाहे तो लिख सकते हो कि रियल इमेज इज, ये क्या लिखा आपने, रियल इमेज, सॉरी, यहां पे ऐसे लिख देते हैं कि रियल कॉमा स्मॉल and inverted image is formed at focus, on focus of the concave mirror। ऑलराइट, तो इस केस बच्चों हमारा कैसा इमेज फॉर्म हुआ, रियल स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट ऐसा था, है ना, इसको भी इस पे रखा हुआ था, अगर मान लिया हम इस पे रखा हुआ था पेंसिल एक्सिस पे, तो ये उसके बॉटम से निकला हुआ रे है। ओके, तो ये हो गया हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो हमने ऐसा इमेज हमारा फॉर्म हो गया। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अगर हम लोग और क्लोज लेके आए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between when object is placed between infinity and center of curvature, है ना। अब इंफिनिटी और प्रिंसिपल एक्सिस से और क्या डिस्टेंस रह गया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो है रीजन चेंज हो जाएगा। तो इंफिनिटी के बाद हमारा दूसरा पॉइंट होता है, वो होता है इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर यहां हो गया हमारा C, यहां मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट को। ऑलराइट, इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ऐसा हमारा एक हाइट का ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज फॉर्म करना है। देखो बच्चों, इसका जो ये वाला पोर्शन होगा ना, इसका इमेज तो इसी पे फॉर्म होगा, इसका इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म होगा, इस पॉइंट का इमेज। क्यों? क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो इससे जो रेज निकलेंगी वो इंसिडेंट रेज नॉर्मल के पैरेलल है, नॉर्मल के अलॉन्ग हो गई ना। इससे जो रेज निकलेंगी इंसिडेंट रेज वो नॉर्मल के अलॉन्ग हो गई, नॉर्मल के अलॉन्ग हुई मतलब क्या है कि ये हमारा इनका इंसिडेंट एंगल जीरो, जब इंसिडेंट एंगल जीरो तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो, तो इसी पाथ पे ये बैक हो जाएंगी और हमारा जो है इनका इसी लाइन पे कहीं ना कहीं इमेज बन जाएगा। ठीक है, कहीं बने इसी लाइन पे ही बनेगा। ओके, चलिए ये हो गया हमारा बच्चों अब सी। तो हम ना कभी इसका बॉदर नहीं करेंगे, कि इसका इमेज कहां बन रहा है, बस हम ऊपर वाले पॉइंट का इमेज बनाएंगे, उससे परपेंडिकुलर डाल देंगे, हमें इमेज मिल जाएगा। अब जब ये वाला पॉइंट का इमेज मालूम चल गया, ये वाले पॉइंट का इमेज मालूम चल गया, तो इन बीच में जो पॉइंट्स है उनका इमेज इन्हीं दोनों के बीच में कहीं होगा, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसका इमेज हमने देख लिया इस लाइन पे ही होगा, इसका इमेज हमें फॉर्म करना है, इन दोनों को एक परपेंडिकुलर लाइन से मिला देंगे, हमें इमेज मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का इमेज फॉर्म करने के लिए यहां से दो इंसिडेंट रेज निकालते हैं। तो एक तो बच्चों मैं क्या करता हूं कि
एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के ना पैरेलल ले लेता हूं मैं, तो बच्चों ये कहाँ कट करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे कट करेगा, फोकस पे। बिल्कुल सही बोला आपने कि फोकस पे कट करेगा, फोकस पे कट कर दिया इसने, ये लीजिए, इसने फोकस पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर दिया। अब क्या करता हूं मैं, दूसरा एक रे ड्रॉ करता हूं। दूसरा बच्चों जो रे है ना, मैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बेनिफिट ये है बच्चों की जब हम पास कराएंगे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मुझे बाकी दो रेज नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे चलो मैंने फोकस से यहाँ पे मैंने इसको पैरेलल रे पास करा दिया, तो बढ़िया है कि हमारे ये फोकस से क्रॉस कर गया। बट अगर हम कहीं और इंसिडेंट करेंगे तो वी विल हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल। हाँ, यहाँ पे अगर मैंने इंसिडेंट रे ड्रॉ किया, इन दैट केस आई वोंट हैव टू ड्रॉ नॉर्मल, बट एटलीस्ट आई विल हैव टू ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे। बट इन दिस केस I won't have to draw even a reflected ray, just one line and we will get our things done. Look at this. ये देखिए, ये रे ड्रॉ किया मैंने और इसको पास करा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही मैंने पास कराया इसको, तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल भी हो गया, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का भी एंगल 0। ये इसी पाथ पे रिवर्ट बैक हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा यहाँ पे, एंड वी विल गेट एन इमेज। यहाँ पे बन गया इसका इमेज। इमेज कैरेक्टरिस्टिक में अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट डाउन कि जो हमारा इमेज बना है दैट इज अ रियल स्मॉल एंड inverted image is formed between center of curvature and focus। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं C लिख रहा हूँ, फोकस को F लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। चलिए दूसरा आप देखते हैं, और क्लोज लेके आएंगे, और क्लोज लेके आएंगे, कहां पहुंच जाएगा फिर ऑब्जेक्ट C पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। करते हैं फिर। नाउ when object is placed at C, okay, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे ड्रॉ कर लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट, इसका जो इमेज बनेगा मैंने आपको समझा दिया, इसी लाइन पे ही बनेगा। इसका इमेज बनाते हैं इस वाले पॉइंट का। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेज दिया मैंने, फोकस से कट करेगा, है ना। ओके, और दूसरे रे इसको मैं ड्रॉ करूंगा, इसके रिफ्लेक्टेड रे को, और दूसरे रे को मैं कहां कराता हूं बच्चों, इंसिडेंट। इसको ना मैं फोकस से, इसको मैं फोकस से पास कराऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर फोकस से अगर हम लोग इंसिडेंट रे को पास कराते हैं ना, पर एक्सियल रेज होना चाहिए, इंसिडेंट रे को अगर हम फोकस से पास कराते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जैसे देखें आप इसको यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा फोकस से पास करता हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल लाइन, आई हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, ओके। तो ये हो गया हमारा पैरेलल। अब जो है बच्चों मैं ड्रॉ कर देता हूं क्या, रिफ्लेक्टेड रे इस वाले का। तो ये बच्चों कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास किया, ये फोकस से पास करते हुए इसको, वेट, फोकस से पास करते हुए इसको इसने यहाँ पे कट कर दिया। दिस इज गुड। ओके, सो इसने यहाँ पे कट किया, तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे बन गया इमेज, यहाँ पे बन गया है। आप देख रहे हो इक्वल साइज का बना है ना, और सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से था। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रियल equal in size, equal in size and inverted image is formed
at C, at center of curvature. The real equal in size and inverted image is formed at center of curvature. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या करेंगे और क्लोज लेके आएंगे कहां पे, सी और एफ के बीच में. चलिए फिर सी और एफ के बीच में लेके आते हैं. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, दिस इज अ कॉनकेव मिरर. अब ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस वन इज फोकस. आई प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट हियर, one incident ray, this one, and it goes like this, passing through focus. ठीक है ना. चलिए बात करें दूसरे रे की. तो दूसरे रे को आप क्या कर सकते हो, ये सी है, ये एफ है, वैसे ही पास करा सकते हो आप टच से, करा दो पास. क्या होगा ये हमारा पैरेलल हो जाएगा, राइट. और हमारा यहाँ पे कट कर दिया ना इसको. तो यहाँ पे कट किया तो हमारा देखो बियॉन्ड सी इमेज बना है. कैसा बना है इमेज बच्चों, बियॉन्ड सी. हालांकि थोड़ा सा ऐसे जाएगा, चलो थोड़ा सा हमारा और नीचे बन जाएगा इमेज. तो यहां पे बन जाएगा बच्चों हमारा इमेज. ओके. रियल लार्ज इन साइज एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी. आप इमेज कहां बना है, सी के पीछे बना है ना, तो बियॉन्ड सी. कहां बना इमेज बच्चों, रियल लार्ज इन साइज, देखो साइज में बड़ा है, इन्वर्टेड है. ओके. नेक्स्ट वन, व्हेन इमेज इज प्लेस्ड एट फोकस. अब और क्लोजर कितना लेके आओगे, फोकस पे लेके आ जाओगे अब, तो एट फोकस. चलिए फिर फोकस पे डिस्कस करते हैं कैसा बना इमेज. So this is a concave mirror. This is principal axis. All right. And this one is an object placed on focus. First incident ray after reflection, this is going to pass through the focus. And the second one को आप पास करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे पास करा दीजिए, यहां से यहां पे इंसिडेंट करवा दो. यहां पे इंसिडेंट करवाओगे क्या करेगा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट विल बेसिकली एक्ट एज अ नॉर्मल. तो इक्वल एंगल बनाते हुए यहां से रिफ्लेक्टेड रे जाना चाहिए, तो इक्वल एंगल बनाते हुए हमारा रिफ्लेक्टेड रे जाएगा. चला गया इक्वल एंगल बनाते हुए. आपको क्या लगता है इन दोनों रेज का इधर मिलने का चांस है क्या, इन दोनों रेज का इधर मिलने का चांस नहीं है. क्यों, क्योंकि दोनों रेज पैरेलल निकलेंगी. ये दोनों रेज पैरेलल निकलेंगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा. तो ऐसे केस में क्या होगा, इमेज नहीं बनेगा. प्रैक्टिकली बच्चों इमेज जो है हम ऐसा मानते हैं कि या तो नहीं बनेगा या तो बहुत ज्यादा दूर बनेगा. लेकिन थ्योरेटिकली वी से अ रियल वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज है ना. तो या फिर मैं सिंपल मैग्नीफाइड वर्ड यूज कर देता हूँ, हाईली मैग्नीफाइड वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर मैग्नीफाइड. अ रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी. अच्छा हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एट इन्फिनिटी, क्योंकि बियॉन्ड सी तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है. एक है ना, इन्फिनिटी हमारा जो है एक इमेजिनरी टर्म होता है, एट इन्फिनिटी. A real magnified and inverted image is formed at infinity. इससे केस में कैसा इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि ना ये आगे मिलेगा और पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो भी नहीं मिल रही है. तो हम ये लिखेंगे कि इन्फिनिटी पे इमेज बना है. कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ, इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया था, एट फोकस. आई थिंक मैंने ऊपर में शायद अपडेट नहीं किया था, कोई बात नहीं है ना, नोट कर लेना इसको. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, दिस हैपेंस. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन focus and pole. When object is placed between focus and pole, क्या होता है वैसे केस में, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन.
So this is focus and this is pole, and I place an object here. So here is a parallel ray parallel to principal axis. So after reflection, this is going to cut principal axis on focus. It will. So we will draw it like this, huh? यहाँ पे मान लेते हैं फोकस, ठीक है ना? दिस इज आवर फोकस। दूसरे रे को यहाँ पे इंसिडेंट करा देते हैं, है ना? ये हो गया हमारा इंसिडेंट। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज गोइंग टू मेक एन इक्वल एंगल एंड इट विल बी गोइंग लाइक दिस, हाँ, राइट। इक्वल एंगल बनाते हुए इधर जाएगा। आपको क्या लगता है ये दोनों रे इधर आके जाके मिलने का कोई चांस है? ऑब्वियसली नो। क्या करेंगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करके देखते हैं। लग रहा है ना पीछे से कहीं ये डाइवर्ज होती हुई रेज है, तो पीछे जब हमने इनको एक्सटेंड किया, सो वी सॉ दैट these rays are going to intersect each other at this point. इस वाले पॉइंट का तो इमेज हमें पता ही है, इसी लाइन पे कहीं बनेगा। इसका हमें मिल गया, यहां बना, तो इससे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया एंड आई गॉट माय इमेज। अब देखो इस केस में बच्चों इमेज हमारा जो बना है ऊपर बना है, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ऊपर है, नीचे वाला पोर्शन नीचे है, मतलब इरेक्ट इमेज बना है। तो इसके केस में बच्चों हमारा रियल नॉट रियल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट नहीं किया ना, वी एक्सटेंडेड देम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो अ वर्चुअल मैग्निफाइड तो बना ही है, अ वर्चुअल मैग्निफाइड एंड इरेक्ट image is formed behind the mirror. कहां पे फॉर्म हुआ है बच्चों? Behind the mirror. A virtual magnified and erect image is formed behind the mirror. जब भी हम लोग शेविंग मिरर में खुद को देखते हैं तो अपने फेस को हम लोग फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं। अगर आपने जो है फोकस के बियॉन्ड प्लेस कर लिया तो आपने देखा था कि सारे इमेज कैसे फॉर्म हो रहे थे, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहे थे। मतलब आप देखोगे कि आपका जो चिन्ह है वो ऊपर की ओर है और हेड नीचे की ओर है ना? तो आपको बियर्ड शेव करना है, आप अपना हेयर शेव कर लोगे, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम आई गेस, है ना? तो वो हमें नहीं करना है। हम जो है अपने फेस को कहाँ पे प्लेस करेंगे? फोकस और पोल में। लकीली यू गाइस डोंट नीड शेविंग, सो लकी यू, है ना? बट जो लोग करते हैं, फॉर देम दे यूज टू प्लेस देयर फेस behind between focus and pole so that a large means basically magnified erect image is formed behind the mirror। और ये हमारा इमेज वर्चुअल होता है, so we can't obtain this on screen। ऑलराइट, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में और वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।